नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में पर्यावरण को बचाने के लिए सामाजिक संगठनों द्वारा एक अनोखा कार्य पेड़ों को राखी बांधकर किया गया। संस्कार थाने के रानीताल चौक के पास स्थित पोस्ट एंड टेलीकॉम फैक्ट्री जो काफी समय पहले बंद हो गई है। फैक्ट्री के 70 एकड़ एरिया में लगभग 15-20 हजार पेड़ है मौजूद है, जो कि ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत है। केंद्र सरकार के अधीन इस फैक्ट्री को बेचने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। फैक्ट्री को बेचने के बाद इसकी भूमि पर लगे हजारों पेड़ों को काटने का काम भी किया जाएगा। फिलहाल फैक्ट्री की जमीन को लेकर हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। जबलपुर के कई सामाजिक संगठन इस फैक्ट्री की जमीन पर लगे काफी विशाल पेड़ों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर के कई सामाजिक संगठनों द्वारा रक्षाबंधन पर पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक संगठनों के लोगों का कहना है कि शहर के बीचों बीच स्थित पोस्ट टेलीकॉम फैक्ट्री पर लगे इन पेड़ों की वजह से शहर को लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। इस इकोलॉजिकल पार्क की बचाने की बहुत ही जरूरत है। अगर इसे बचाया नहीं गया तो ऑक्सीजन का इतना बड़ा स्रोत खत्म हो जाएगा। सामाजिक संगठनों के लोगों का ये भी कहना है कि सरकार को इसे संरक्षित करना चाहिए ताकि इससे मानव जाति का कल्याण हो सके। जबलपुर से न्यूज़ 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण के मामले में सरकार जो है बहुत संजीदा है और एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाने जैसी अपील जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन सामान्य से की है। हम लोग भी एक पेड़ लगा रहे हैं। पर टेलीकॉम फैक्ट्री का ये जो जंगल है, जो बीएसएनएल ने एक सर्कुलर निकाला है कि ऑल ओवर इंडिया जितने बीएसएनएल की संपत्ति है वो बेची जा रही है, उसमें इस टेलीकॉम फैक्ट्री के का भी नाम है। पर सरकार को शायद मालूम नहीं है कि इसके अंदर एक घना जंगल है। फैक्ट्री तो सिर्फ नाम मात्र की थी। इस घने जंगल में 70 एकड़ के जंगल में जो वृक्ष हैं, तरह तरह के पादपीय विविधता है, जैविक विविधता है, एक संपूर्ण जंगल जैसा है जो कि जबलपुर में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है, ऑक्सीजन का टैंक है। और इस तरह के जंगल ही जो ज़मीन में जो जल का स्तर है, जो भूमि में उसको बचा के रखते हैं। वर्षा भी इन्हीं जंगलों की वजह से होती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इसी तरह के जंगलों से मेंटेन रहती किसी शहर की। तो हम सरकार के संज्ञान में ये लाना चाह रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन का बैंक है बीएसएनएल टेलीकॉम फैक्ट्री के अंदर का जंगल है, इसको बचाया जाए। इसको ऐसा ना समझा जाए कि एक फैक्ट्री या बिल्डिंग या कंक्रीट है, यहाँ सिर्फ यहाँ घना जंगल है। एक बार इसको देखें और इसको बेचने का जो निर्णय है उस पर पुनर्विचार करें और इसको एक इको पार्क के रूप में जबलपुर को एक सौगात दें। इतना बड़ा इको पार्क जिसमें कि यहाँ जो अगली जो नस्ल है वो यहाँ पर घूमे फिरे, बच्चों के लिए एक ऐसा जगह हो जाए और ऑक्सीजन का ये मुख्य स्रोत जो है ये बचा रहे। कितने पेड़ होंगे डॉक्टर साहब? यहाँ लगभग 15 से 20 हज़ार पेड़ हैं और बहुत बड़े पेड़ हैं। इतने बड़े पेड़ हैं जो करीब 100 साल पुराने भी हैं और इनमें जो ऑक्सीजन निकलती है, अगर हम आज एक कोई पेड़ लगाते भी हैं तो इतनी ऑक्सीजन देने में उसको 100 साल लगेगा, उतना बड़ा होगा तब। इतना बड़ा जंगल है जिसको अगर एक बार ये नष्ट हो जाएगा तो इसको बनाया भी नहीं जा सकता किसी भी तरह से, इसलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन का रिच सोर्स है, ये जबलपुर के लंग्स है, जबलपुर का फेफड़ा है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आज किस प्रकार ये पूरा आयोजन हुआ? आज यहाँ पर जबलपुर के सभी विभिन्न संगठनों के द्वारा सभी भाइयों बहनों के द्वारा रक्षाबंधन का एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि यहाँ पर जो पेड़ हैं उनको रक्षा सूत्र जो है वो बांधा गया है कि हम उनकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सरकार के संज्ञान में ज़रूर ये बात लाएंगे, उन पेड़ों को बचाएंगे। जिस तरह से हमको बिना शर्त वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबकी नाक में वही ऑक्सीजन जा रही जो इस जंगल से आ रही, इसी तरह से हम सबकी जिम्मेवारी है कि इन पेड़ों की रक्षा करें। डॉक्टर साहब, जिस तरह इंदौर में भी कैलाश विजयवर्गीय ने पेड़ों को बचाया था, मुहिम चलाई थी, तो इस प्रकार की क्या करना चाहिए सरकार को इस पूरे कार्य? सरकार को इस बात को ध्यान में लाके कि यहाँ पर एक घना जंगल है, इसको बचाना जबलपुर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ुद ध्यान में लाके एक स्टेप ऐसा लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग के तो स्वभाव में भी नहीं है, कोई आंदोलन हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं जिससे सरकार की जानकारी में ये बात आ जाए कि यहाँ पर घना जंगल है। इंदौर की तर्ज पर जबलपुर के ये पेड़ बचने चाहिए। इंदौर में तो बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, दूसरे शहरों में भी बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, पर जबलपुर में इस तरह का कोई भी पार्क कभी बन भी नहीं सकता। जंगल कटने के बाद इतने बड़े पेड़ आप एकदम से कर भी नहीं सकते, 100 साल लगेंगे। इसलिए ये जबलपुर के लिए इस तरह के एक बड़े इकोलॉजिकल जो पार्क है उसकी सरकार को सौगात देना चाहिए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।